हाय इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल। आज हम बहुत ही खूबसूरत राखियाँ बनाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए पहली राखी बनाते हैं। और इसके लिए मैंने ये फेल्ट शीट ली है जो बहुत सारे रंगों में आती है। ये फेल्ट शीट क्या है, आप इसके बारे में गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये एक फाइबर शीट होती है लगभग कपड़े की तरह, और इस पर हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे क्राफ्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जिस साइज़ की हमें राखी बनानी है उस हिसाब से मैं यहाँ पर 2 सर्कल कट करूँगी। और ये बिल्कुल मीडियम साइज़ सर्कल हैं। आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी बड़ी राखी बनानी है, उस हिसाब से आप उसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इन सर्कल को कट करने के बाद मुझे इसको डेकोरेट करना है, एक प्रॉपर राखी बनानी है। तो पहली राखी बनेगी ये ईवल आई वाली राखी, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है। इवन यहाँ पर ज्वेलरी भी जो है ना वो ईवल आई वाली बन रही हैं। तो मैंने सबसे पहले इसी को बनाने का डिसाइड किया। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच मैं ग्लू लगाकर इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आपको ये फेल्ट शीट ढूंढने में दिक्कत हो तो आप नॉर्मल कोई भी फोम शीट भी ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये राइनस्टोन चेन, जो मैं यहाँ पर इसके आसपास लगाने वाली हूँ। ग्लू को अच्छे से लगा के इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। अच्छा, ये ग्लू जो है वो भी फैब्रिक ग्लू है, तो बहुत ही आराम से यहाँ पर ये पेस्ट हो जाते हैं और ये वाटरप्रूफ भी हो जाती है। तो ये निकलने का डर आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आप इसे आराम से यूज़ कीजिएगा। नॉर्मल फेविकॉल बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि वो पानी में जाते ही सारी राखी जो है ना वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी या खुल जाएगी। तो आप फैब्रिक ग्लू का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस ईवल आई के आसपास मैंने 2 बार ये राइनस्टोन की चेन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ताकि इसमें काफ़ी अच्छी शाइन भी आए। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा राइनस्टोन चेन भी लगा सकते हैं। तो आप इसको लगाएंगे कैसे कि पहले आप इसको घुमाकर देख लेंगे कि आपको कितनी लेंथ में ये चेन चाहिए। जितनी भी लेंथ हो उस हिसाब से पहले उसे कट कर लें और उसके बाद इस राइनस्टोन को यहाँ पर पेस्ट करें। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, राइनस्टोन पे पहले ही ग्लू लगा देते हैं और बाद में उसकी कटिंग करते हैं, जिसकी वजह से राइनस्टोन के नगों पर ना ये जो ग्लू है ना वो ऊपर आ जाती है और जिससे उनकी शाइन ख़त्म हो जाती है। जब हमने यहाँ पर इसे पेस्ट कर लिया तो मेरे पास कुछ इससे मिलते जुलते भी राइनस्टोन यहाँ पर मेरे पास पड़े थे ब्लू कलर में। तो मैं इसकी जो बाकी की जगह बची है वहाँ पर इन्हें धीरे धीरे पेस्ट करती जाऊँगी। जब से मैंने YouTube चैनल खोला है तब से मैंने आपको बहुत अलग अलग तरीके की राखियाँ बनानी सिखाई हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके वो राखियाँ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक हैं और बनने में भी बहुत आसान हैं। तो बस उसको देखने के लिए आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में आपको राखी या रक्षाबंधन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको वो राखी से रिलेटेड जितने भी क्राफ्ट्स हैं ना वहाँ पर, चाहे राखी थाली हो चाहे राखी गिफ्ट बॉक्स हो, वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत सारे राखी डिज़ाइन भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि बस राखी आने ही वाली है। अब इस पर राइनस्टोन चिपकाने के बाद और ये थ्रेड में मैं मोती डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ ब्लू और गोल्डन कलर के मोती लिए हैं, और ये धागा वही धागा है जिससे कि कढ़ाई की जाती है, एम्ब्रॉयडरी के काम में लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर वही धागा इस्तेमाल किया है। एक और फेल्ट शीट का जो टुकड़ा हमने कट किया था वाइट वाला, इसे मैं थोड़ा सा ग्लू लगाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, और उसके बाद हम ये मेन वाला पार्ट जो है इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो लीजिए, लगभग 3.5 मिनट में हमने इस राखी को बिल्कुल बनाकर तैयार कर लिया है। ये ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये ईवल आई जो है ना आजकल अलग अलग रंगों में आने लगी है। तो चाहे आप रेड, ब्लू, ग्रीन कोई भी कलर लें, उसके हिसाब से ये राइनस्टोन की मैचिंग ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और अपनी सेकंड वाली राखी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये पतला कार्डबोर्ड लिया है, जो आपके बिस्किट्स या कुकीज़ के डब्बों के साथ आ जाता है, बस वही इस्तेमाल करना है। दूसरा है ये रेशम के धागे। अगर आपको ये रेशम के धागे मिल जाएं तो बहुत ठीक है, नहीं तो आप ये कढ़ाई वाले धागे ही ले सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको मिले वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इन रेशमी धागों का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन उससे पहले हमें जो राखी बनानी है उसके लिए बेस लेना होगा, और यहाँ मैंने फिर से कार्डबोर्ड का ही बेस यूज़ किया है। वैसे आप चाहें तो यहाँ फोम शीट का भी बेस ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि कार्डबोर्ड जो होता है वो थोड़ा सा कड़क रहता है तो उसका बेस काफ़ी अच्छे से टिकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इस कार्डबोर्ड से थोड़े छोटे सर्कल इस बार हम कट करेंगे और इस पर ग्लू लगाकर हम इन रेशम के धागों पर इसको पेस्ट करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, ग्लू लगा के इसको एक बार फिक्स कर लीजिए। ये यहीं पे फिक्स हो जाएगा ना, तो रेशम के धागे को इस कार्डबोर्ड पर लपेटना बहुत आसान हो जाएगा, इसकी ग्रिप अच्छी बन जाएगी। अब इसे लपेटना कैसे वो भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इस तरह से इनको बिल्कुल पास पास
इस कार्डबोर्ड पर लपेटती जा रही हूँ और उसका तरीका ये है कि आप इसे क्रॉस की शेप में या मल्टीप्लाई का जो साइन होता है ना, उसकी शेप में इसके ऊपर लपेटते जाएं। धीरे धीरे आप इस तरह से इसके ऊपर लपेटेंगे तो बीच में थोड़ी सी जगह पर यानी एकदम मिडिल में इसमें एक उभार आने लगेगा। अगर आप इसे ना इस्तेमाल करना चाहें तो एक दूसरी टेक्निक भी है, इसे आप रिंग शेप में कट कर लीजिए। जैसे कि हम पॉम पॉम्स बनाते हैं तो हम रिंग शेप कट करते हैं कार्डबोर्ड से, आप उस तरह से भी कट करके इसके अंदर ये रेशम के धागे को लपेट सकते हैं। इसकी वजह से ना ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसके ऊपर इसे अच्छे से कवर कर लेगा और इसमें शाइन भी बहुत अच्छी से आएगी। तो मैंने दूसरे कार्डबोर्ड पर भी ये येलो कलर का जो रेशम का धागा है वो लपेट लिया है। अब मैं कुछ यहाँ पर मोती लूँगी। तो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने ब्लू और ग्रीन कलर के यहाँ पर मोती लिए हैं। इन मोती को इस प्लास्टिक की वायर से उतारकर सबसे पहले नॉर्मल धागे में डालकर इसकी एक लड़ बना लूँगी। ये ज़रूरी है क्योंकि हमें थोड़ा सा लचीलापन चाहिए, तो मैंने इसे धागे में पिरो लिया है। इसकी एक लंबी सी माला बना ली है। जितनी भी हमें लेंथ चाहिए हम उतनी इसके अंदर मोती डाल देंगे। अब इस कार्डबोर्ड पीस के साइड में इसे हमें पेस्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि साइड में आप ग्लू लगा दीजिए और ग्लू लगाकर इसे पेस्ट कर दीजिए। ये ग्लू जो है ना, ये बहुत जल्दी पेस्ट होती है। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है और मैं अपने मोस्टली वीडियोस में इसी ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग पूछते भी हैं कि ये कौन सी ग्लू है, तो ये नॉर्मल जो फर्नीचर ग्लू आती है ये वही है। ये बहुत जल्दी पेस्ट हो जाती है और उसकी पकड़ बहुत मजबूत रहती है, इसलिए मैं हमेशा इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाटरप्रूफ भी है, तो अगर पानी में भी ये राखी भीगती है तो ये बिल्कुल भी नहीं उतारने वाला, इसकी तो श्योरिटी है। तो आप इसी तरह से इस तरह से मोती को लगा लीजिए। तो मैंने दोनों ही पीसेस पर अलग अलग रंगों के मोती लगा लिए हैं। इसके बाद हमें कुछ चाहिए बूटियाँ। इनमें से कुछ बूटी तो मैंने घर पर ही बनाई हैं और कुछ मार्केट से ली हुई हैं। अगर आप इन्हें बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ये घर पर बूटियाँ कैसे बनाते हैं ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरा, हम यहाँ पर वही धागे ले रहे हैं जो हमने पहले भी यूज़ किए हैं, यानी एम्ब्रॉयडरी वाले धागे। कुछ सफ़ेद मोती लिए हैं और इस धागे के एंड पर ग्लू लगाकर इसे कड़क कर लिया है ताकि हमें सुई की ज़रूरत ही ना पड़े। अब इन मोतियों को इस धागे में पिरो लेंगे। जिस हिसाब से भी हमें ये मोती चाहिए हम उसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास चक्री है तो आप चक्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट ही इसके ऊपर राइनस्टोन भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। जैसा मटेरियल आपके पास पड़ा है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 राखी डिज़ाइन बताऊंगी जो थोड़े अलग अलग हैं। उनमें से आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहें वो ले सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली तो संभव नहीं कि आपको ये सेम का सेम सामान ही मिल जाए। आप बस ये आइडिया ले सकते हैं और अगर आपको सामान मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिले तो आप इससे आइडिया लेके खुद भी ये राखी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लीजिए, दूसरी राखी भी हमारी जल्दी तैयार हो गई है और ये 2 कलर कॉम्बिनेशन है जो कि मैंने तैयार किए हैं। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और तीसरी राखी डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये राखी जो है ना हमारे राजस्थान स्टेट से जुड़ी हुई है और ये जो कपड़े हैं ये राजस्थान स्टेट में बहुत फेमस हैं। ट्रेडिशनली चीज़ों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपको इसी से राखी बनाना सिखाऊंगी। तो बेस के लिए हम फिर से यहाँ पर कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और इस बार थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड का पीस लेंगे, क्योंकि ये जो राखी है ना इस पर एक कपड़ा दिखना चाहिए। अगर ये बेस में लगा रहे हैं तो वो बेस में ही रह जाए और दिखे ना तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं इस राखी को थोड़ा सा बड़ा करूँगी और इसी वजह से मैं ये कार्डबोर्ड के बड़े पीस भी कट करूँगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बेस के लिए आप किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कड़क होना चाहिए। तो कार्डबोर्ड हो, फोम शीट हो, जैसा भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इस कार्डबोर्ड पर थोड़ा सा ग्लू लगा के सबसे पहले मैं इसे एक क्राफ्ट पेपर से ढकूंगी। तो जो हमने मैचिंग कपड़े लिए हैं ना, तो उसी सेम कलर की यहाँ पर मैं क्राफ्ट पेपर इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। आपको आगे इस वीडियो में पता ही चल जाएगा कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। आप अगर ये पेपर ना चिपकाना चाहें तो डायरेक्ट उसके ऊपर वो कलर कर लीजिएगा जिस भी रंग का कपड़ा आप वो ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल और पीले रंग के कपड़े लिए हैं, तो मैंने कार्डबोर्ड पेपर पे ये क्राफ्ट पेपर भी सेम कलर के बनाए हैं। अब मैंने यहाँ पर कपड़े का एक छोटा पीस लिया है। इस कार्डबोर्ड के पीस पर जहाँ पर हमने पेपर चिपकाया था वहाँ पर ग्लू लगाकर इसे इस कपड़े पर रखकर पेस्ट कर देंगे। अच्छे से प्रेस करने के बाद हमें इसे शेप देनी है। गोल शेप में ही इसे कट करना है और इस कार्डबोर्ड पर इसे चिपकाना है। वैसे अगर ये वाला राखी आइडिया आपको पसंद आ रहा है
लेकिन आपको एक कपड़ा ना मिले तो आप इसे खुद भी किसी पेपर पर डिज़ाइन कर सकते हैं और उस पेपर को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। या नॉर्मल आप कोई भी प्लेन कपड़ा ले लीजिए और ये डिज़ाइन बनाकर या उसके ऊपर पेंट करके भी आप ये प्रिंट बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। कुछ भी ना मिले तो वेलवेट का कपड़ा ले लीजिएगा, वो लगा लीजिएगा, उससे भी बहुत खूबसूरत राखी बनेगी। अब वेलवेट का कपड़ा तो हर जगह मिल ही जाता है, तो आप ये राखी जब कंप्लीट हो जाएगी तो उससे आप आइडिया ले सकते हैं और उसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये पेपर इसलिए चिपकाया था, उसका रीज़न बस इतना ही था कि हम जब इस पेपर को चिपकाते हैं तो इसकी वजह से कपड़े के नीचे की तरफ एक कलर आता है जिससे वो बहुत ब्राइट लगता है। लेकिन अगर आप प्लेन कार्डबोर्ड पे चिपकाएंगे ना, ये तो कोई कपड़े का जो कलर है ना वो बहुत डल लगेगा। इसलिए आप जब भी इस तरह की राखी बनाने वाले हैं ना तो ये पेपर या कलर इस पर ज़रूर कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने येलो कलर के कपड़े को कवर किया है, उसी तरह से मैं रेड कलर के कपड़े को भी इस कार्डबोर्ड पर कवर कर लूँगी और ये दोनों ही बेस हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है डेकोरेशन की। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि नीचे की साइड पर जो हमारा ये पार्ट था ना थोड़ा सा रफ, उसे कवर करने के लिए मैंने फेल्ट शीट का एक टुकड़ा काट के यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब इस कार्डबोर्ड के बीचों बीच हमें थोड़ी सी ग्लू लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं ये गोल्डन वाली जो बूटी है ना वो पेस्ट कर रही हूँ, जिसके बिल्कुल बीचों बीच एक मिरर भी लगा हुआ है। इसके चिपकाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ घुंघरू का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये बिल्कुल प्लेन घुंघरू हैं, इनमें आवाज़ नहीं आती। ये बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में आराम से मिल जाते हैं किसी भी क्राफ्ट शॉप पर। तो इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करने वाली हूँ। इस थीम का आइडिया मुझे इस तरह से आया था कि राजस्थानी प्रिंट का कपड़ा हो गया और हमारे राजस्थान नृत्य जो हैं, लोक नृत्य जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं, तो उसमें घुंघरूओं का इस्तेमाल बड़ा होता है। तो मैंने यहाँ पर उन्हीं घुंघरूओं का इस्तेमाल करते हुए राखी को डिज़ाइन करने का सोचा और इसे इस तरह से पेस्ट करने के बाद बीच बीच में जो जगह बची थी वहाँ पर सफ़ेद रंग के मोती लगा दिए। तो ये राखी का बेस तो कम्प्लीट है, अब इसे धागे पर पेस्ट करना होगा। और धागे के लिए मैंने ये रेशम के धागे वाले जो मौली धागे आते हैं ना, बिल्कुल फ्लैट वाले, वो इस्तेमाल किए हैं। जितनी भी लेंथ की आपको ज़रूरत है उतनी लेंथ आप कट कर लीजिए। और हाँ, क्योंकि ये रेशम के धागे हैं तो इसमें एक ज़रूरी चीज़ है कि आप इसके किनारों को थोड़ा सा हीट देके यहाँ पर ज़रूर सिक्योर कर लीजिएगा, नहीं तो एक एक करके धागे खुलने लग जाते हैं। तो मैंने दोनों साइड ही इसे सिक्योर कर लिया है और इसके बाद ही मैं इसे राखी पर पेस्ट करने वाली हूँ। तो बैक साइड पर हम इस तरह से बीचों बीच ग्लू लगाकर इस धागे को पेस्ट कर देंगे और लीजिए, बड़ी ही आसानी के साथ 2 से 2.5 मिनट में, 3 मिनट में ये राखी भी बनकर तैयार हो गई है। तो तीसरी राखी भी हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने 2 अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन लिए हैं, लाल और पीला, जो कि राजस्थान की पहचान भी है। तो इस तरह से हमने ये राखियों को कंप्लीट कर लिया है। तो थर्ड राखी बनाने के बाद हम तैयारी करते हैं अगली लास्ट राखी की तरफ। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारे डिज़ाइन थे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, इसी वजह से मैंने सिर्फ 4 ही डिज़ाइन यहाँ पर शेयर किए हैं। और इस चौथी राखी के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ही फेल्ट शीट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें से सर्कल कट करेंगे। अब इस राखी में भले ही ये बेस जो है ना वो फोम शीट नहीं होके या कोई और कार्डबोर्ड ना होके सिर्फ और सिर्फ ये फेल्ट शीट है, तो इसके कलर कॉम्बिनेशन को बड़े ध्यान से उठाइएगा, क्योंकि जो राखी मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ भले ही दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। तो मैंने बेस के लिए ये बहुत ही लाइट कलर के लेमन येलो कलर की फेल्ट शीट ली है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो यहाँ दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है ये मौली का धागा, जो कि थोड़ा फैंसी आता है। इसमें शायद गोल्डन तार जो होती है ना वो ऐड रहती है, तो आप इस तरह का मौली धागा लीजिएगा। इनफैक्ट आज तो काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन में काफ़ी अलग अलग स्टाइल से मौली धागे मिल जाते हैं, काफ़ी फैंसी मौली धागे भी मिलते हैं। अगर आपको मल्टी कलर में ये मौली वाला धागा मिले ना इस तरह का, तो वो ले लीजिएगा, वो सबसे बेस्ट रहता है। मुझे वो धागा एक्चुअली मिला नहीं, तो मेरे पास जो ये धागा पड़ा था ऑलरेडी, उसी से मैंने आपको राखी बनाकर दिखा दी है। अगर आपको वो मल्टी कलर का मौली धागा मिल जाए तो आप उसी से इसे बनाइएगा, उससे ये राखी और भी खूबसूरत लगेगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि इस मौली धागे को अपने हाथ से ही इस तरह से गोल घुमाकर बना लिया था, बीच में ग्लू लगाकर इसे फिर फेल्ट शीट पर चिपकाया, ताकि जो इसकी जो रिंग है ना वो बहुत आसानी के साथ बननी शुरू हो जाए। तो मैंने धीरे धीरे करके इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाकर इसे इस तरह से घुमाते हुए इस पूरी फेल्ट शीट पर इस मौली धागे को पेस्ट करना है। तो हम इस तरह से इसे पेस्ट करते जाएंगे और एक पर्टिकुलर सर्कल की साइज़ को बनाने के बाद हम इसे यहाँ पर कट कर लेंगे। इसके बाद मैं ये राइनस्टोन वाली चेन ले रही हूँ, मुझे इसमें थोड़ी सी शाइन डालनी थी, इसे बिल्कुल प्लेन नहीं रखना था। तो मैं यहाँ पर एक रिंग जो है यहाँ पर इस राइनस्टोन चेन की भी लगाऊंगी।
इसके अलावा आप यहाँ पर कलर वाले मोती भी लगा सकते हैं, आपके पास अगर पड़े हों। कलर कॉम्बिनेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे गोल्डन कलर इसके साथ थोड़ा अच्छा लगा। ये सिंपल राखी बनने वाली है लेकिन ये काफ़ी सुंदर लगती है। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे इसके आसपास ये राइनस्टोन चेन जो है वो काट कर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। इसमें थोड़ी सी जो जगह बची है उसमें सिर्फ एक बार हमें इस मौली के धागे को लपेटना है और बाकी के पार्ट को छोड़ देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी बाउंड्री पर ना ये येलो कलर दिखे। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आप इसकी जो शीट चूज़ करेंगे ना वो बहुत ही ध्यान से चूज़ करना, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस राखी में। बस बीचों बीच हमें इस मोती वाले जो बूटी है या जो पर्ल है उसे पेस्ट कर देना है। और एक सिंपल सा प्लेन सा धागा मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये भी रेशम का धागा है, तो इसे साइड से सिक्योर करना ज़रूरी है। तो मैंने इसे सिक्योर कर लिया है और इसे हम यहाँ पर पेस्ट करके इस राखी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ गोल्डन मोती भी लिए हैं, ये थोड़े से अलग शेप के थे, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे इसकी कॉम्बिनेशन के साथ। तो मैंने बस यहाँ पर इसे लेकर इस धागे में डाल दिया और इस राखी को पेस्ट कर दिया। तो ये जो चौथी और फाइनल राखी है वो भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये चारों ही राखियाँ बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं अगर आपके पास सामान हो। तो बस ये राखियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमने ये 4 राखियाँ तैयार कर ली हैं। ये आपको राखी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन चारों में से आपकी फ़ेवरेट कौन सी है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई स्पेशल चीज़ से या मटेरियल से राखी बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अपने अलग डिज़ाइंस के साथ उन्हें भी इंक्लूड कर लूँ और आपके साथ वो वीडियो जल्द से जल्दी लेके आऊँ। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गई हमारी ये खूबसूरत सी राखियाँ। आपकी फ़ेवरेट कौन सी हैं कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। और हाँ, पिछली सारी राखियों को देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो सच में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके लिए सिर्फ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा या उन सभी राखियों का मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।